हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं क्लास 10th संस्कृत चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका दोस्तों कल की क्लास आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं। दोस्तों अगर वो क्लास नहीं देखे हैं दोस्तों तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। आज के क्लास में संस्कृत साहित्य लेखिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा दोस्तों, जो प्रश्न आएगा वही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। परवीन शाह के एक शायर है दोस्तों, शायरी है, उसी शायरी के साथ आज के क्लास को शुरू करेंगे। शायरी है दोस्तों। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आँख रोने के शिद्दत से लाल थोड़े है। मज़ा तो तब है कि हम हार कर हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। चलिए इसी मोटिवेशनल पोइट के साथ या शायरी के साथ इस क्लास को आगाज़ करते हैं दोस्तों। इस क्लास को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, क्षमारोह किस काल के कवि थे। कल आपको बताया दोस्तों क्षमारोह किस काल के कवि थे और इसका रचना क्या क्या था दोस्तों। कल आपकी क्लास जो किए दोस्तों वो उसमें बता चुके थे कि क्षमारोह किस काल के कवि थे, लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर बी लिखा है मध्य काल के, ऑप्शन नंबर सी लिखा है प्राचीन काल के, ऑप्शन नंबर डी लिखाने में से उपयुक्त कोई नहीं। बताइए ये क्षमारोह पंडित क्षमारोह किस काल के लेखक थे, तो इसका लेखिका थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों आधुनिक काल की। कल आपके क्लास में बता चुके थे दोस्तों कि ये आधुनिक काल की कवित्री थी। कौन, क्षमारोह, पंडित क्षमारोह। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है दोस्तों। कल आप बैलगाड़ी के उदाहरण के द्वारा आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाए दोस्तों। क्या समझाए थे कि बैलगाड़ी जिस तरह चलती है अगर उस तरह चलेगा दोस्तों तो तभी समाज चल पाएंगे। तो पुरुष और स्त्री के सहयोग से क्या चलती है, समाज की गाड़ी चलती है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, न देश की होगी, न नागरिक और न प्रांत की, ये क्या होगा समाज की गाड़ी सही तरीके से तभी चल पाती है जब नारी और पुरुष दोनों समाज में सहयोग करे और काम में सहयोग करे, तभी समाज की गाड़ी सही तरीक़ा से चल पाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए। कंपन राय की रानी कौन थी। कंपन राय की रानी कौन थी। जो क्वेश्चन दोस्तों आपको बताए थे वो सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो जाके जरूर देखिए। ठीक है, जब आके आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखेंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर कर सकते हैं। देख लीजिए कंपन राय की रानी कौन थी। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी लिखा है तिरुलंबा थी, ऑप्शन नंबर सी लिखा है गंगा देवी थी, ऑप्शन नंबर डी लिखा है पंडित समारोह थी। बताइए ये कंपन राय की रानी कौन थी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, गंगा देवी थी। क्यों थी, ये गंगा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। इंद्राणी कवित्री थी दोस्तों, जो वो उनका वर्णन जो किस वेद में है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका अथर्ववेद में है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है ऋग्वेद में है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है सामवेद में है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है कोई नहीं। बताइए ये इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सामवेद में। इंद्राणी का जो वर्णन है दोस्तों वो सामवेद में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों मीरा लहरी की लेखिका कौन है। ये मीरा लहरी की लेखिका कौन है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों पुष्पा दीक्षित है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है तिरुलंबा है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है गंगा देवी, ऑप्शन नंबर आपका डी लिखा है पंडित समारोह। बताइए ये जो है दोस्तों मीरा लहरी इनकी ये मीरा लहरी की लेखिका कौन है, इसको आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों, पंडित समारोह मीरा लहरी की लेखिका। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आप क्या लिखा है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य पाठ में संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके
महत्व का वर्णन किया गया दोस्तों। तो इस पाठ से ही पता चलता है दोस्तों कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखिका मतलब होता है कवित्री, मतलब महिला। तो महिलाओं की ना पुरुष की गई है, न पुरुष की, न दुर्जन की, या न सज्जन की, किसकी की गई है? तो औरत की। संस्कृत साहित्य लेखिका में औरत की महत्व को वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा? आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? ये भी आपको सही से बताया थे। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों पंडित छमारोह, ऑप्शन नंबर बी लिखा है उर्मिला देवी, ऑप्शन नंबर सी लिखा है शांति देवी, ऑप्शन नंबर डी लिखा है गंगा देवी। बताइए कि ये आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? आपका करेक्ट ए होगा, छमारोह। पंडित छमारोह क्या प्रसिद्ध? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? शंकर चरित्रम की रचना किसने की दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है पुष्पा दीक्षित ने की थी, ऑप्शन नंबर सी बी लिखा है तिरुलंबा ने की, तो ऑप्शन नंबर सी लिखा है गंगा देवी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी लिखा है पंडित छमारोह ने की थी। बताइए शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। पंडित छमारोह ने शंकर चरित्रम का क्या कहता है? रचना किया, तो रचना की थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? कौन थी दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए सरस्वती थी, ऑप्शन नंबर बी विजयांका थी, ऑप्शन नंबर सी लिखा है गगरी थी, ऑप्शन नंबर डी लिखा है मैत्री थी। बताइए इनका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे? ऑप्शन नंबर क्या है? विजयांका थी। क्या थी? विजयांका। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया है? कितनी महिलाओं का वर्णन है ऋग्वेद में? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 24 की है, ऑप्शन नंबर बी 20 महिलाओं की है, ऑप्शन नंबर सी 18 महिलाएं की है, ऑप्शन नंबर सी डी लिखा है 16 महिलाएं की है। बताइए कितनी महिलाएं के ऋग्वेद में वर्णन किया गया? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा दोस्तों। 24 महिलाओं की वर्णन ये ऋग्वेद में किया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया? अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 7 महिलाओं की, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 5 महिलाओं की, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 6 महिलाओं की, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 8 महिलाओं की। बताइए कितनी महिलाओं की अथर्ववेद में वर्णन किया गया? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। 5 महिलाओं की वर्णन की गई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों इंद्रानी थी, ऑप्शन नंबर बी लिखा है गंगा देवी थी, ऑप्शन नंबर सी लिखा है उर्वशी थी, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों क्या लिखा है? तिरुलंबा थी। बताइए इसमें से कौन थी? क्या? अच्युत राय की रानी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा? तिरुलंबा थी। क्या है? तिरुलंबा थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अब क्या लिखा है देख लीजिए। किस युग में मंत्रों की दार्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? बोले किस युग में मंत्रों की दार्शिका ने केवल ऋषि को नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी उसमें शामिल थी? देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सामंत युग में, ऑप्शन नंबर बी लिखा है कलयुग में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है वैदिक युग में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है सत्य युग में। बताइए किस युग में ये महिलाओं भी मंत्र दार्शनिक का जो है योगदान दी और भागीदारी थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका पुष्पा दीक्षित ने, ऑप्शन नंबर बी लिखा है तिरुलंबा ने की थी, ऑप्शन नंबर सी लिखा है गंगा देवी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों पंडित छमारोह ने की थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, गंगा देवी ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आज्ञावल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी?
आज्ञावल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? विवेक क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। देख लीजिए, नीति की शिक्षा दी थी, ऑप्शन नंबर बी लिखा है। धर्म की शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी। अर्थ की, ऑप्शन नंबर डी आत्म तत्व की। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। आज्ञावल्क्य ने क्या दी थी? अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप याद रखेंगे दोस्तों, आज्ञावल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है भद्रा भीमिकांपीय संग्रह काव्य की रचना किसने की थी? किसने की? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है पुष्पा दीक्षित ने, ऑप्शन नंबर बी तिरुलंबा ने, ऑप्शन नंबर सी गंगा देवी ने, ऑप्शन नंबर डी पंडित छमारो ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, तिरुलंबा ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तिरुलंबा ने की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जनक की सभा में शस्त्र कुशाली कौन विदुषी रहती थी? शस्त्र कुशाली कौन विदुषी रहती थी जनक की सभा में? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका पुष्प दीक्षित रहती थी, ऑप्शन नंबर बी लिखा है गांगरी रहती थी, ऑप्शन नंबर सी लिखा है गंगा देवी रहती थी, ऑप्शन नंबर डी लिखा है पंडित छमारो रहती थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, गांगरी रहती। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आप कितने तक क्वेश्चन किए दोस्तों? क्वेश्चन समाप्त हो गया। 1 से लेकर 17 तक आप क्वेश्चन किए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप टिक किए होंगे दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें, जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख ले दोस्तों। बहुत ही सरल तरीका से आपको सब्जेक्टिव बताया गया है। जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव, वही क्वेश्चन आपको बताया गया है। और ऑब्जेक्टिव भी चुन चुन के बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव बताया गया है दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।